स्वामी विवेकानंद की जीवनी। विवेकानंद के आगमन ने बंगाली जीवन में एक नई प्रेरणा लाई। एक आत्मबलिदानी भिक्षु के रूप में भी उन्होंने न केवल अपने लिए मोक्ष की कामना की, बल्कि मानव जाति की सेवा करना उनका आदर्श था। एक भिक्षु के रूप में भी उन्होंने कहा, जो जीवन से प्रेम करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। उनके धार्मिक अभ्यास का मुख्य विषय मानव मुक्ति की खोज था। वे अपने देशवासियों से गहरी करुणा से प्रेम करते थे। स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी PDF। विवेकानंद ऐसे समय में मानवता के संदेश के साथ भारत को पुनर्जीवित करना चाहते थे जब देशवासी गरीबी से पीड़ित थे, पराधीनता के अंधेरे में पथभ्रष्ट थे, शिक्षित वर्ग सहानुभूति के नशे में चूर था, व्यक्तित्व दासता की दुर्बलता में खो गया था, धर्म को रघुवंशियों ने कुचल दिया था। अंधविश्वास और छुआछूत का वह सभी मूर्खों, गरीबों, अज्ञानियों, चमारों, मैला ढोने वालों को एक ही रक्त के बंधन में बांधना चाहता था। उनके आदर्शों और भाषण के अमृत ने राष्ट्र के जीवन को दरबार की युवावस्था से भर दिया, वह लहर जिसने देश को नए जीवन के उग्र मंत्र से जीवंत कर दिया। जन्म और वंशावली। स्वामी विवेकानंद का बचपन। 12 जनवरी 1863 को नवजागृति के अग्रदूतों में से एक और भारत के यात्री स्वामी विवेकानंद का जन्म उत्तरी कलकत्ता के सिमलापाड़ा के प्रसिद्ध दत्ता परिवार में हुआ था। पिता विश्वनाथ दत्ता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। वीरेश्वर विवेकानंद का मातृ नाम था, उपनाम पित्त। बचपन और शिक्षा। वीरेश्वर बचपन में निडर और बहादुर थे। उनमें हर चीज के बारे में जानने की अदम्य जिज्ञासा और एकाग्रता थी, साथ ही हर चीज को परखने की गजब की मानसिकता थी। वह बहुत प्रतिभाशाली और कुशाग्र बुद्धि का धनी था। वे बचपन से ही ध्यान करते थे। उन्हें ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित उत्तरी कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन स्कूल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें नरेंद्रनाथ के नाम से जाना जाने लगा। 1877 में उनका परिवार कुछ समय के लिए रायपुर आ गया। इससे पहले वह इसी स्कूल में पढ़ता था। 1879 में दत्ता परिवार कलकत्ता लौट आया। नरेंद्रनाथ ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया और प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसके बाद उन्होंने जनरल असेंबली कॉलेज, जिसे अब स्कॉट चर्च कॉलेज के नाम से जाना जाता है, में दर्शनशास्त्र का अध्ययन करते हुए पश्चिमी दर्शन और तर्कशास्त्र और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन किया। नरेंद्रनाथ ने ललित कला की परीक्षा 1881 में उत्तीर्ण की। 1884 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने की अदम्य लत थी। उन्हें दर्शनशास्त्र, धर्म, इतिहास, समाजशास्त्र, कला और साहित्य की किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। इसके अलावा हिंदू धर्म से जुड़ी कृतियों जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराण आदि को पढ़ने में उनकी विशेष दिलचस्पी थी। सुरीली आवाज के स्वामी नरेंद्रनाथ की संगीत, खेल, वक्तृत्व कला में गहरी रुचि थी। शारीरिक व्यायाम के प्रति उनकी भक्ति शिक्षाप्रद है। उन्होंने कुछ समय के लिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण लिया। भगवान से पूछना और श्री रामकृष्ण से निकटता प्राप्त करना। एक छात्र के रूप में नरेंद्रनाथ ने दर्शन शास्त्र का गहन ज्ञान प्राप्त किया, जिसके कारण वे पहले संदेहवादी बन गए। उन्होंने ईश्वर के ज्ञान के लिए ब्राह्मा समाज का दौरा करना शुरू किया, लेकिन तब तक उन्हें अपने ईश्वर के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। मन की ऐसी अवस्था में उन्होंने यत मत तत्पाथे के प्रतिपादक श्री रामकृष्ण परमहंस देव के साथ निकटता प्राप्त की।
नरेंद्रनाथ को उनके पड़ोसी सुरेंद्रनाथ मित्रा के घर धार्मिक गीत गाने के लिए आमंत्रित किया गया था और यहीं पर उनकी पहली बार रामकृष्ण देव से मुलाकात हुई थी। नरेंद्रनाथ पहली नज़र में अभिभूत हो गए। नरेंद्रनाथ को टैगोर से दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण मिला और आकर्षण और मजबूत होता गया। उस समय पिता की अचानक मृत्यु और अत्यधिक आर्थिक संकट ने नरेंद्रनाथ के परिवार में बड़ी आपदा ला दी। जब रामकृष्ण देव की उपस्थिति में आए तो उनके सभी संदेह दूर हो गए। एक दिन, एक शुभ दिन, उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से संन्यास व्रत की दीक्षा ली। नरेंद्रनाथ का तपस्वी नाम स्वामी विवेकानंद है। श्री रामकृष्ण की मृत्यु के बाद स्वामी जी एक यात्री के रूप में पूरे भारत में भ्रमण करने लगे। उन्होंने जाति धर्म से बेपरवाह सबके साथ घुल-मिल कर भारत का असली स्वरूप पाया। भारत में अनगिनत लोगों की अंतहीन गरीबी ने उनके दिल को पीड़ा दी। भारत पर्यटन में विवेकानंद। भारतीय यात्री विवेकानंद हिमालय से कन्याकुमारिका तक भारत भ्रमण पर निकले थे। वह हिंदुओं, मुसलमानों, चांडालों, गरीबों, अज्ञानियों, आम लोगों के साथ घुल-मिल गया। उसने उत्पीड़ित लोगों के दिलों की पीड़ा को महसूस किया और सदियों के सामाजिक और धार्मिक अत्याचार ने भारतीयों के लिए मानवता को नष्ट कर दिया। अकुमारिका हिमाचल उनके उग्र शब्दों से कांप उठा। भारत सत्ता से जागा। विवेकानंद भारत के भविष्य के दृष्टा, भविष्य के मार्गदर्शक, भारत पथिक विवेकानंद ने नव जीवन के जागरण मंत्र की ध्वनि की। विश्व धर्म सभा में शिक्षक विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का मानवतावाद। 1893 इतिहास का एक यादगार दिन था। स्वामी विवेकानंद को खबर मिली कि विश्व महाधर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में होगा, लेकिन वह वहां था बिन बुलाए मेहमान। इसके बावजूद कुछ भक्तों के अनुरोध पर वे वेदांत के प्रचार के नेक काम के साथ अमेरिका के रास्ते को पार कर गए। विवेकानंद एक धार्मिक प्रमुख, धार्मिक पोशाक और एक भिक्षु के रूप में शिकागो शहर पहुंचे, लेकिन उनके पास प्रवेश करने के लिए पास नहीं था। लेकिन अंत में बड़े दिल वाले अमेरिकियों की मदद से उन्होंने कुछ समय के लिए बोलने की अनुमति के साथ मंडली में प्रवेश किया। वह मंच पर उतरे और दर्शकों को आत्मीयता की गर्म भावनाओं से संबोधित किया। अमेरिकी भाइयों और बहनों, इस समय पूरब के इस वीर साधु का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ। उसने नेक स्वर में कहा, किसी को अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिकता, पवित्रता किसी भी धर्म के लिए अनन्य नहीं है। उन्होंने सद्भाव और शांति की बातें की। प्रशंसा से भरे श्रोता अभिभूत हो गए। उसके बाद स्वामी जी वेदांत दर्शन की व्याख्या करते हुए अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा करने लगे। बहुतों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। उनमें से मार्गरेट नोबल थी, जो भारत की धरती पर आकर बनी सिस्टर निवेदिता। 1896 में स्वामी विवेकानंद घर लौट आए। संचालन विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद और युवा समाज निबंध। यहाँ तक कि अपने घर में भी विवेकानंद एक अथक कार्य करता है। उन्होंने खुद को विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों में डुबो दिया। दूरदर्शी, परागण प्रेमी डरपोक भारतीयों को नव जीवन के आदर्शों से प्रेरित करने और उनके आत्मबल को मजबूत करने की प्रतिज्ञा के साथ आदर्श सन्यासियों का एक समूह बना। वे स्वामी जी के वचनों से व्याकुल हो उठे और चारों दिशाओं में फैल गए। 1897 में विवेकानंद ने मानव सेवा की एक संस्था रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनके द्वारा नियोजित ब्रह्मचार्याश्रम भारत के विभिन्न भागों में बनाए गए थे। 1899 में विवेकानंद ने अपने अथक प्रयासों से गंगा के पश्चिमी तट पर बेलूर मठ की स्थापना की।
1900 में उन्हें पेरिस में विश्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने यूरोप की यात्रा की। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से दुनिया के लोगों को प्रभावित किया। बाद में वह घर लौट आया, लेकिन अधिक काम करने के कारण उसकी तबीयत नाजुक हो गई। महान यात्रा 4 जुलाई 1902 को यह महान तप समाधि में प्रतिष्ठित हो गया। वह समाधि फिर नहीं टूटी। मात्र 39 वर्ष की आयु में ही यह महान जीवन घटित हुआ। साहित्यिक उपलब्धि। वह न केवल काम की दुनिया में बल्कि साहित्यिक खोज के पोषण के क्षेत्र में भी एक नए युग के अग्रदूत थे। उनके विभिन्न लेखों जैसे परिव्रजक, भावबार कथा, पूर्व और पश्चिम, वर्तमान भारत और अनगिनत पत्रों में उनके महान वचन छपे हैं। वे ज्यादातर धारा प्रवाह बंगाली गद्य सहज सहजता से लिखते थे। उनकी गद्य भाषा से आग के चिंगारियां छिटकती थी। उनकी प्रत्येक गद्य रचना अभिव्यंजना, प्रवाह और भाषण की ताकत से प्रतिष्ठित है। उनकी कई रचनाएं अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हैं। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म। एक वेदांतिक साधु के रूप में भी स्वामीजी परिवार से भगोड़े नहीं थे। इस महामंत्र यत्र जीव तत्र शिव से प्रेरित होकर उन्होंने अपना सारा जीवन अपने देश और अपने देश के गरीब लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हुए बिताया। वे आधुनिक भारत के भागीरथ थे। वे नव युग के संवाहक थे। भ्रष्ट राष्ट्र के अभिशाप से मुक्त करने के लिए उनका पुण्य स्वरूप है। उन्होंने धर्मांध राष्ट्र को कड़क स्वर में कहा, गरीब शोषितों की सेवा ही ईश्वर की खोज है, लाचार लोग ही हमारे असली भगवान है। सशक्त भारत का निर्माण उनका सपना था, उनका प्रण था। यद्यपि वे सीधे राजनीति में नहीं आए, हजारों भारतीय युवाओं ने उनकी प्रेरणा से देशभक्ति की दीक्षा ली और बाद में उन्होंने मातृभूमि की मुक्ति के लिए आत्मबलिदान का व्रत लिया। इसके पीछे स्वामीजी की प्रेरणा ने काम किया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि श्री अरबिंदो, नेताजी सुभाष आदि स्वामीजी के मंत्र से प्रेरित थे। वास्तव में स्वामीजी भारतीय आत्मा के आदर्श थे। वह नए युग की जीवनदायिनी थे। उनकी जीवन गाथा आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं आता है। स्वामी विवेकानंद। आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी चाहिए, उसे अस्वीकार करो जो जहर के रूप में कमजोर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद। जो जीवितों से प्रेम करता है, वह परमेश्वर की सेवा करता है। शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के शब्द। शिक्षा ही मानव जाति के विकास की कुंजी है। आथा स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिक्षाप्रद बानी के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित किया है। आइए देखते हैं स्वामी जी द्वारा दिए गए कुछ अनमोल शिक्षाप्रद शब्द। वह आदमी जो कहता है कि उसके पास सीखने के लिए और कुछ नहीं है, वह वास्तव में मर रहा है। जब तक जीना है सीखते रहो, पछताओ मत। वह सब जो आपने पहले किया है, उस सब की चिंता मत करो। यहाँ तक कि आपने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, इसे मेमोरी लेन से हटा दें। स्वामी विवेकानंद। उन्हें आश्चर्य करने दे कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। आप अपने लक्ष्यों में दृढ़ रहें। दुनिया एक दिन आपके चरणों में होगी। स्वामी विवेकानंद। हर विचार जो आपको मजबूत करे, इसे गले लगाना चाहिए, और हर विचार जो आपको कमजोर करता है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद। जब हमारे पास कोई अभिमान नहीं है, तभी हम अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। हम अपने तरीके से दूसरों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद।
किसी और का इंतजार मत करो। जो तुम कर सकते हो वो करो, लेकिन दूसरों के भरोसे मत रहो। स्वामी विवेकानंद। हमारा पहला कर्तव्य है कि हम स्वयं से घृणा न करें। यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो पहले अपने आप पर, तब ईश्वर में आस्था जरूरी है। जिसे खुद पर विश्वास नहीं होता वह कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता। कोई जीवन विफल नहीं होगा। दुनिया में असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। सैकड़ों बार लोग खुद को चोट पहुंचाएंगे, ठोकर खाएगा 1000 बार, लेकिन अंततः आप महसूस करेंगे वह भगवान है। यह सीखने का पहला पाठ है। बाहर की किसी भी चीज को गाली न देने का निश्चय करो। बाहरी लोगों को दोष मत दो, लेकिन खड़े हो जाओ और खुद को दोष दो। आप महसूस करेंगे कि अपने आप को थामने का यही सही तरीका है। स्वामी विवेकानंद। प्रेरक शब्द स्वामी जी के शब्द। विश्वास करो कि सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। विश्वास मत करो कि तुम कमजोर हो। खड़े हो जाओ और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना सीखो। स्वामी विवेकानंद। कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता। आप शाश्वत है और सारी शक्ति आपके भीतर है। आपके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद। अपने जीवन के साथ जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं तो नेतृत्व करें, और हारे तो तुम दूसरे आपको सही रास्ता दिखा सकता है। स्वामी विवेकानंद। उठो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें और इस बात का हमेशा ध्यान रखें, आप अपने भाग्य के विधाता हैं। आपको जितनी ऊर्जा चाहिए सब कुछ तुम्हारे भीतर है। इसलिए अपना भविष्य खुद बनाओ। कर्म पर स्वामी जी के शब्द। यहाँ तक कि सबसे बेवकूफ भी ऐसा कर सकता है अगर उसका दिल संतुष्ट हो जाए। जो सभी कार्यों को मन लगाकर कर सकता है वह चतुर है। कोई काम छोटा नहीं होता। स्वामी विवेकानंद। सब कुछ करो लेकिन अनासक्त रहो। काम के लिए काम करो, अपने लिए कभी नहीं। स्वामी विवेकानंद। चालाकी से कोई बड़ा काम नहीं होता। स्वामी विवेकानंद। व्यस्त होने पर सब कुछ आसान लगता है, लेकिन अगर आप आलसी हैं तो कुछ भी आसान नहीं लगता। स्वामी विवेकानंद। पीछे मत देखो, बस आगे देखो। अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह, असीम साहस और असीम धैर्य, वे अकेले ही महान कार्यों को पूरा कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद। अपने आप को खतरे से बाहर खींचो। आपको अपना बचाव खुद करना होगा। डरो मत। बार बार असफल होने पर निराश न हो। कल असीम है, आगे बढ़ते रहो। बार बार अपनी शक्ति प्रकट करते रहो। प्रकाश आएगा। यह मत सोचो कि तुम गरीब हो। पैसा मत कहो, संतत्व और पवित्रता कहो। अपने आप पर यकीन रखो। दृढ़ विश्वास महान कार्यों का जनक है। स्वामी विवेकानंद। गुलामी पर जो रिश्ता टिका है, क्या यह फिर कभी अच्छा हो सकता है? जहां महिलाओं को आजादी नहीं है, वह जाति कभी समृद्ध नहीं हो सकती। 500 आदमियों के साथ भारत को जीतने में 50 साल लग सकते हैं, लेकिन यह 500 महिलाओं द्वारा कुछ ही हफ्तों में किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद। शक्ति और वीरता ही धर्म है। कमजोरी और कायरता पाप है। दूसरों से प्रेम करना धर्म है। दूसरों से घृणा करना पाप है। स्वामी विवेकानंद। जब आप अपने आप को केवल एक शरीर समझते हैं,
फिर तुम दुनिया से बिछड़ गए। जब आप अपने आप को एक जीवित प्राणी के रूप में सोचते हैं, तब आप उस सनातन महान राष्ट्र के एक अंश मात्र हैं।